ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 9 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करेंगे। अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को सीधा सीधा परिवर्तन करने का ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। तो इसे हम बिल्कुल ध्यान से और सीधा सीधा आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना होगा, देह भान से अलग। तो जब देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में मुरली को अध्ययन करना है, तो क्यों ना हम सूक्ष्म शरीर के साथ चलें मधुबन। और मधुबन में 4 धाम की यात्रा में बाबा के कमरे में बाबा से ढेर सारा पिता रूप में लाड प्यार पाएंगे। फिर शिक्षक रूप में ज्ञान की गुह्य बातों को एक एक बात सूक्ष्म स्तर पर बाबा समझाते हैं। शिक्षक बनकर उन सब बातों को समझेंगे और सद्गुरु रूप में बाबा से शक्तियाँ लेंगे और अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। मन जो दुखी है उसे पिता का प्यार मिलेगा, बुद्धि जो भटक रही है उसे शिक्षक का से दिशा मिलेगी, और संस्कार जो विकारी हो गए हैं उसे सद्गुरु से दैवी आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों में बदली होंगी। तो इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं के साथ आज कि हम अकेले क्यों चलें, हम अपने प्रियजनों को, और जो प्रतीत होता है कि मेरे अप्रिय हैं लेकिन वास्तव में वो भी बाबा के बच्चे हैं, भले प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज्ञान नहीं लिया हो, लेकिन जैसे हम उन्हें साकाश देते हैं ना, तो ये भी साकाश का एक बहुत अच्छा साधन है। क्योंकि जैसे स्थूल में हम सोचते हैं ना, किसी को लेकर चलें किसी अच्छी पवित्र स्थान पर, तो उनको उसके प्रकंपन मिलेंगे, वहाँ के जाएंगे तो वहाँ का माहौल से उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा उनके लिए। अगर वो मेरे लिए, मेरे साथ उनका कर्मों का हिसाब किताब जो भी रहे, उनके जीवन के लिए वो अच्छा होगा ना। इस श्रेष्ठ भावना से हम उनको ले जाना चाहते हैं। तो हम स्थूल शरीर के साथ जब ले जाना हो तो बहुत सारी बातें होती हैं, उनको बताओ मनाओ, जाएंगे, फुर्सत नहीं है, बहुत बातें आती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म शरीर के साथ खुद भी चलें और उनको भी आवाहन करें और उनको अपने साथ लेकर चलें, तो वो मधुबन भी पहुंचेंगे। बाबा के कमरे में जाकर बाबा से लाड प्यार भी मिलेगा, हिस्ट्री हॉल में बैठकर वो अप्रत्यक्ष रूप से मुरली भी सुनेंगे, और फिर सद्गुरु से वो उनके संस्कारों में भी परिवर्तन आएगा। तो हम अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क के हर आत्मा को, चाहे वो हमारे प्रत्यक्ष रूप से प्रिय हो या अप्रिय हो, सभी को अपने साथ लेकर पहुंचते हैं मधुबन के पांडव भवन के द्वार पर। सभी वहीं इकट्ठा होते हैं। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से पहुंच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, उन सभी को महसूस करता हूँ कि वो सभी आ गए हैं। और एक बार पीछे घूमकर सभी को देख लेता हूँ कि सभी एक समूह में मेरे साथ खड़े हैं। हर आत्मा जो भी मेरे संबंध संपर्क में है। और अब ये पूरा समूह बाबा का बच्चा, भले वो प्रत्यक्ष रूप से बाबा का ज्ञान लेकर ज्ञान में ना हो, लेकिन हमारा ये साकाश, हमारा ये सूक्ष्म शरीर के साथ उनको लाया गया मधुबन, उनको बाबा का बच्चा बनाने में बहुत सहयोग करेगा, उनके जीवन में उनका कल्याण करेगा। ऐसी श्रेष्ठ भावना के साथ हम जैसे ही मधुबन के पांडव भवन में भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क
जा रहा है, तो नरक को हम पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छोड़ देंगे और स्वर्ग के आभास में चलते हैं भीतर बाबा के कमरे में। और मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं के साथ जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, आज बाबा के कमरे में जो स्थूल में लौकिकता में हमने देखा था कि वहाँ एक फ़ोटो फ्रेम होता है और उसमें बाबा की तस्वीर होती है, वो आज वहाँ नहीं है। अपितु मेरे बाबा तो बाहें फैलाए सूक्ष्म शरीर के साथ सामने उसी स्थान पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम बच्चों को देखकर बाबा खुश होते हैं और कहते हैं, आओ बच्चों, बहुत समय से बिछड़े हुए थे। ऐसा कहकर बाबा हम बच्चों को गले लगा लेते। बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला ये पल दिन में जब भी स्मृति में आता है, हम खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि बाबा के संपर्क में आने के बाद फिर कोई विकार तो पांडव भवन के द्वार के बाहर ही छूट गया। बाबा के कमरे में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, निर्विकारी निस्वार्थ प्यार। बाबा इतना प्यार करते हैं कि हम अपने चोटों को, अपने दर्द को, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने किरदार तक को भूलने लगते हैं। मेरे बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि आज मुझ आत्मा के साथ आई सभी आत्माओं को, हर एक को ये एहसास हो रहा है कि जैसे बाबा निज तौर पर उनसे मिल रहे हैं और सभी के चेहरे एकदम खिल उठे हैं। भला भगवान से मिलकर कौन खुश नहीं होगा। वो सभी, उनमें से बहुत से हैं जो भी भटक रहे हैं भक्ति की राहों में, लेकिन बाबा का ये साकाश उन तक पहुंचेगा और उनकी भक्ति का फल भगवान उनको देंगे, क्योंकि मुझ आत्मा को भी भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया। कभी सोचा नहीं था ऐसा दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे बाबा। बहुत 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 प्यारे हैं मेरे बाबा। मेरे मन को ऐसी असीम शांति मिलती है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही बाबा से ढेर सारी लाड प्यार लेते लेते हम बाबा के कमरे से थोड़ी देर में बाहर आते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहां बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं और वहां वो हमारे लौकिक जीवन में आने वाली हर बात के लिए शिक्षा देते हैं। अपने मन की वो हर बात बताते हैं जिसका हम अपने बुद्धि में अगर रखते हैं तो हमें अपने आने वाले जीवन में उसका बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि बाबा ने तो ये मुरली में पहले ही बता दिया है और हमारे जीवन में वो आता है। तो बाबा अपने मन की बातों को एक पत्र रूप में मुरली में लिख कर देते। तो जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, बाबा नजरें उठाकर हम बच्चों की तरफ देखते हैं और हम बच्चे भी सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की नज़रों से नज़रें मिलते ही बाबा आँखों से ही हमारे दिल का हर बात समझ जाते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटी बात हो या बड़ी बात हो,
खुशी की बात हो या उलझने की बात हो, बाबा हर बात को बस जैसे दिल से सीधा सीधा आँखों से अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारा दिल एकदम हल्का हो जाता है। बुद्धि जो भटक रही थी उसको बाबा दिशा देने के लिए बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लो मुरली, इसे पढ़ना। इस मुरली को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि बिल्कुल सही दिशा में, जो उलझ रही है ना, वो बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। हाँ जी बाबा। और बाबा ऐसा कहते हुए मेरे बाबा उठ खड़े होते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं मधुबन की धरा पर, हिस्ट्री हॉल की तरफ। मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, उन्होंने मेरा हाथ थामा हुआ है। भक्ति करते हुए इतना खुशी, ऐसी कामना नहीं हो पाई थी। वहाँ तो बस अपने दैनिक जीवन की बातों में ही उलझे रहते थे। यहाँ बाबा उन सब सी बातों से, उन किरदार की रोज की बातों से एकदम अलग कर देते हैं और हम बस खुशी में झूमते हुए बाबा के साथ आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल। और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की सारी आत्माएं भी हमारे साथ एक साथ सभी कोई आते हैं और प्रवेश करते हैं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में मम्मा एक तरफ बैठी हुई थी, वीणा बजा रही थी और दूसरी तरफ बाबा बैठे। बाबा भी विराजमान हो गए और हम सारे बच्चे भी हिस्ट्री हॉल में सभी उनके सम्मुख बैठ गए और आत्म अभिमानी स्थिति में सूक्ष्म शरीर के साथ हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा के सम्मुख अब हम मुरली का अध्ययन करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है, सतगुरु की दरबार। इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान है, वहीं तुम बच्चों की सदगति करते हैं। इस ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में परमपिता परमात्मा विराजमान है और वहीं सदगति करते हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाबा अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं, कभी तूफान कभी सुखाड़। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है, माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सर्वोच्च पिता भी हैं, सर्वोच्च शिक्षक भी हैं। मेरे जो बाबा हैं वो सर्वोच्च शिक्षक भी हैं और सर्वोच्च पिता भी हैं। वो विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर सर्वोच्च गुरु भी हैं और विश्व का ज्ञान भी देते हैं, तो वो सर्वोच्च गुरु भी हैं। तो ये हो गई सदगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वो है सिर्फ गुरु की, सदगुरु की है नहीं। सदगुरु का कोई हो, सदगुरु कोई है ही नहीं, तो सदगुरु की दरबार कहाँ से? गुरु की दरबार होती है। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। ये हैं सतगुरु। पहले बाबा, फिर टीचर, फिर सदगुरु। सबसे पहले पिता हैं, फिर शिक्षक हैं और फिर सदगुरु हैं। सदगुरु ही सदगति देते हैं।
सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं, क्योंकि सब सदगति में होते हैं। एक सतगुरु मिलते हैं तो बाकी सब गुरुओं का नाम समाप्त हो जाता है, खलास हो जाता है। सर्वोच्च हुआ सब गुरुओं का गुरु। सब सदगुरु का मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च गुरु, सब गुरुओं के गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंचे होने के कारण ऐसा कहते हैं। तुम सर्वोच्च पिता के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने। ये है बेहद का वर्षा। बाबा भी हैं तो शिक्षक भी हैं, और ये वर्षा है नई दुनिया, अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ल्ड के लिए, निर्विकारी दुनिया के लिए है। निर्विकारी दुनिया नई दुनिया को, विकारी दुनिया पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पुरानी दुनिया को विकारी ही कहेंगे ना। तो सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। शिव बाबा बोलते हैं मैं वहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन स्थापन उन्होंने किया है, इसलिए उसको भी शिवालय कहते हैं। विकारी दुनिया रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। है तो ये रावण राज्य, लेकिन अभी हम सतगुरु की दरबार में बैठे हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते, और इसका अनुभव सिर्फ हम बच्चे ही कर सकते हैं। बाबा ही शांति के सागर है। वो पिता जब आए तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताएं। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान के सागर वो एक ही पिता हैं। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? वे गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। इस जगत को पतित से पावन बनाने वाला वो गुरु हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी, वो तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहते हैं। मेरे बाबा जो हैं वो निराकार, वही ये काम कर सकते हैं, पतित को पावन बना सकते हैं। इसलिए सद्गुरु वही हैं। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे मतलब पहले तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अभी बाबा ने समझाया है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र तो फिरता रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के पिता से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं। कितने बड़े बड़े पद वाले मनुष्य हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। पद पर होने से क्या होगा? लौकिक पद आने से आत्मा का ज्ञान थोड़ी मिलेगा, सृष्टि का ज्ञान थोड़ी मिलेगा। बाबा कहते हैं मैं तो तुम सबकी सद्गति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने, अभी हम बच्चे होशियार बने हैं। हमें बाबा इतना बुद्धि दे दिए कि हम सजग हो पाए हैं इस विकार से अलग होने के लिए। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारा सुध बुध सब खत्म हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें कैसे करें, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। हम एकदम ऐसी अवस्था में आ गए हैं कि आप तरस करिए तो हमसे कुछ होगा, नहीं तो हम अब कुछ करने स्थिति में नहीं है। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? नहीं बाबा, ये जानते ही नहीं। रहम दिल कौन है? कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो, हे परम पिता रहम कीजिए, ये पुकारते हैं, लेकिन देवताओं के आगे भी जाकर के अपना रोना रोते हैं। कोई भी दुख की बात आती है तो बाबा को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा तो विचित्र हैं, वो सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं।
मेरे बाबा इतने मीठे हैं और इतना सरल रूप से इतना बैठ के हम बच्चों को बात करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हम उसके पर रिप्लाई करते हैं, उसको जवाब देते हैं बाबा, और आगे के लिए शिक्षाएं देते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान मिलेंगे ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते थे ना। इसलिए अभी भी जो बाबा को नहीं पहचान पाए हैं वो सोचते ही नहीं कि ऐसा थोड़ी होगा। भगवान का मतलब तो बस चमत्कार में ही ढूंढते हैं भगवान को। तो बाबा तो यहाँ सामने बैठे हैं, तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र। बाबा का कोई चित्र नहीं है, बाबा का कोई शरीर नहीं है, हम सब तो शरीरधारी हैं। तो बाबा कहते हैं मैं कभी चित्र धारण नहीं करता, मतलब शरीर में नहीं आता हूँ। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जुत्ती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहीं करते हैं? यहाँ ये तो पुराना शरीर है, अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? इस शरीर को आधार लिए तो इस शरीर की तब भी महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाबा कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो, उसके अनुसार से अपना बुद्धि चलाओ। अगर मैं सही हूँ तो सही को याद करो, उनको ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। और फिर जो गलत लगने लगे, जब पवित्रता को धारण करते हैं, बाबा में निश्चय आता है, तो फिर बुद्धि में स्पष्टता आने लगती है और विकार दिखने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब गलत दिखने लगे फिर उसको तो छूना ही नहीं है, उसकी तरफ सुनना ही नहीं है, उसको सुनो ही नहीं। उनको एविल कहा जाता है और वही है शैतान का एकदम घुसने का, एकदम चुपचाप धीरे से घुसता है। टॉक नो एविल, सी नो एविल, न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बात करो, उस सब को एकदम पूरी तरह से अपने इस आवरण से, ये जो आनंद का एक आवरण हमारे ओर है ना, उसके बाहर ही रहने दो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ, अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी ये तो सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी हैं। कोई चीज़ जैसे कोई टेंट वगैरह लगता है तो क्या होता है, कितना भी बढ़िया लगाओ, टेम्पररी है, उसको खुलना ही है, हटाना ही होगा, हटेगा ही। वैसे ही बाबा कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं, टेम्पररी है, ये न पुराना शरीर होंगे न ये पुरानी दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होगा और रिपीट होता ही है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो, जानते हो कल्प कल्प बाबा आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे, बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। आध्यात्मिक पिता पढ़ाने वाले हैं, बच्चे भी पढ़ाते हैं, और फिर जो बच्चे जो अच्छा पढ़ने में आगे आगे हैं वो भी फिर बाबा की मदद करते हैं, निमित्त बनते हैं, मदद नहीं करते, निमित्त बनते हैं बाबा का पढ़ाई को आगे बढ़ाने में। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो भी सेवा में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़ें तो पढ़ा सकते हैं, परंतु वो दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। इन सब बातों में ना पूरा दुनिया में किसी को समझ में ही नहीं आती है बात। लिखा हुआ है भगवान वाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ, बस कोई मैंने एकदम छोटा सा कुछ थोड़ी बना रहे हैं जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़कर वो पद पाते हो, वो तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में नया शरीर लेंगे, एकदम निर्विकारी शरीर भी होगा।
दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है, उसका प्रारूप बदल जाता है। अभी लोहे का है, आयरन एज है, उस समय सोने का एज होगा, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, और फिर अभी अंत में आयरन एज। 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वहीं चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाबा तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। ये पढ़ाई जो मेरे बाबा पढ़ाते हैं, ये किसी की ताकत नहीं कि ये पढ़ाई और कोई पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़े हैं उस अनुसार वो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कमाई जाएगी नहीं, कमाई नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत किए और फिर उसको चट कर दिए तो कमाई नहीं जाएगा, खाली वहाँ पर घुस पाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। जो ज्ञान अविनाशी बुद्धि में चला गया ना, वो बाबा कहते हैं अविनाश, वो नाश नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होता उस ज्ञान का। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? दुनिया तो इतनी छोटी सी है, कहाँ जाएंगे? थोड़ा दिन और भटकने का उनका होगा, भटक रहे हैं, फिर आएंगे ही। एक ही हट्टी है ना, ये एक ही रंगमंच है, तो इसमें सबको अंत में आना ही है, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। शमशान जाने के बाद ना एक बार वैराग्य बहुत जोड़ आएगा, बस ये शरीर ऐसे ही छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते हैं कि पापे करते रह जाएंगे और हम भी एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। लेकिन वो बस ना थोड़ा ही देर का प्रभाव रहता है उसका। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो। पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। ये बहुत सहज भी है ये ज्ञान, और विकार का जरा सा भी अंश लगाना बुद्धि में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। जब पुरुषार्थ में दम लग जाते हैं तब मालूम चलता है कि माया कितना बड़ा युद्ध करती है। बाबा कहते हैं सहज है, परंतु माया दीवा ही बुझा देती। ज्ञान तो बाबा कहते हैं बहुत सहज है, लेकिन आत्मिक ज्योति जो जगता है वही बुझा देता है माया। गुलाब काबली की भी कहानी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर माया को गुलाम बनाते हो। फिर हमारी अवस्था जब बाबा हमें गुणवत्ताओं से भर देते हैं, अष्ट शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं, तब फिर हम माया को गुलाम बना देते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, कोई सूखा नहीं, कोई बाढ़ नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। ना प्रकृति कुछ परेशान करेगी और ना माया का वार होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना, मैं गुलाम तेरा, वो फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाबा कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। ये जो गुलामी में हम फंस गए हैं ना, गुलामी का मतलब फिर अपना बुद्धि चलता ही नहीं है। जो बोलता है माया, जैसे बोलता है वो करते हैं, वैसे करते हैं। तो यही उससे बाहर निकलना ही के लिए ही बाबा आए। तुम मालिक बन जाएंगे और वो गुलाम बन जाएंगे। वो हमारे आगे अदब में होंगे, जरा भी चूं चां होगी नहीं, उनकी तरफ से फिर कुछ नहीं होगा। ये भी नाटक में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी? तो आखिर करेगा क्यों नहीं माया? इसको कहाँ ही जाता है, युद्ध का मैदान। अभी जो ये संगम युग है, हमारा जो जीवन है, ये युद्ध का मैदान है।
माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है। हम माया को गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं तो वो अपना दम नहीं लगाएगा। इतना समय से वो राजा का जैसा बैठा हुआ है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है और उसमें युद्ध में कितनों को हरा भी देती है। कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। भल स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है। उनको जैसे पेट में पड़े हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हो गए कि एकदम माया का पेट में चल गए हैं, एकदम बाहर से निकलना ही नहीं है, एकदम भूल ही गए, ख़त्म ही हो गया। सिर्फ पुछड़ी निकली है, बाकी सारा उसके अंदर है। पूरा सब कुछ दब गया, बस हल्का सा कुछ इतना सब बचा हुआ है जो दिख रहा है, जिसको दूबन दलदल भी कहते हैं। और बाबा एक तरह से उसको दलदल भी कहते हैं कि दलदल में जैसे होता है ना, पूरा घुस गया, बस चोटी बचा हुआ है। कितने बच्चे दूबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भूं भूं कर क्या से क्या बना सकते हो। तो हम बच्चों को बाबा काम दे रहे हैं कि जो ऐसे बच्चे संबंध संपर्क में हैं उनको भूं भूं करके खींचना है, एकदम स्वर्ग का परिज़ादा बन जाना है और उनको भी बनाना है। सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं परंतु वो कोई भूं भूं कर बदलते थोड़े ही हैं। बदली होती है संगम पर, संगम पर ही बदली होने का काम होगा। अभी है संगम युग, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं, ये चीज़ होता है। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं। कोई को आशा में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी अभी के हैं, वंडर है ना। भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाए, ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं। भ्रमरी ही एकलौता कीड़ा है जो आप समान बनाता है, जैसा वो खुद है वह दूसरों को बनाता है। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरा ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार हो जाता है कि अब शरीर छोड़ेंगे और नया शरीर वहाँ पर लेंगे। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है, ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठे थे, उनको बाहर निकलने दिल नहीं होती थी और गर्भ महल में इतना आराम से हैं कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर, बाहर तो आएंगे तब तो फिर आगे दृष्टि चलेगी ना। तो अभी तुम बच्चे हो संगम युग पर, ज्ञान से इस पुरुषोत्तम बनते हो और इस संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बनते हैं, तब ये पुरुषोत्तम संगम युग हो जाता है। तो भक्ति तो जन्म जन्मांतर की है, तो जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है वहीं आकर क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्र का जो ज्ञान है ना, बाबा कहते हैं ज्ञान की कैटेगरी में ही नहीं आता है, वो तो है भक्ति। उनसे कोई सद्गति नहीं होती है। सद्गति का मतलब है वापस घर जाना। ऐसे कोई घर में जाता नहीं, जब तक बाबा आके सद्गति न करे तब तक कोई घर नहीं जाता। बाबा खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाबा को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। ये एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। मेरे बाबा हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। सर्वोच्च आत्मा, सर्वोच्च रूह, सुप्रीम रूह, हम रूहों को, हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं और सब संस्कार तो आत्मा में ही रहेंगे ना। शरीर तो खत्म हो जाती है, आत्मा अविनाशी है। तो ये ब्रह्मा की भ्रिकुटी है।
सतगुरु का दरबार। ये जो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी है ना, वो सतगुरु का दरबार हो गया। ये इस समय आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं। रथ तो हमने कई बार पहले भी सुना है, लेकिन आज बाबा उनको दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग का गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे, तो पढ़ना चाहिए। शिक्षक के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं। जो शिक्षक का बच्चा रहेगा उसको होशियार कितना होगा, उसको हमेशा शिक्षा मिल रहा है। परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं। घर की गंगा है ना, तो फिर उसका कोई इज्जत नहीं रह जाता है। अरे हर काम गंगे जल से हो रहा है। और जब दूर जाना होता है तो एकदम उसको सोच समझ के उसका बहुत लिहाज करते हैं, बहुत आदर करते हैं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का कीचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। पूरा शहर का नाला जा कर के गंगा नदी में डाल देते हैं और कहते हैं ये पतित पावनी। तो गंगा का लिहाज कहाँ रखा। और बुद्धि करने वाला कौन है, मनुष्य। और मनुष्य की बुद्धि कहाँ गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। मिट्टी का मूर्ति बनाया, उसको खूब सजाया धजाया, खूब पूजा की और जाके फिर पानी में डुबा दिया। कई तो उस पर पांव रखकर भी डुबोते हैं, और कई बार तो डुबाने के लिए नहीं नीचे जाता तो उसको पैर से दबाते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डाल हरि बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे। ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना, ऐसा भी लोग करते थे। लगता था कि कोई मरने वाला, तो उसको उठा के गंगा जी में ले गए और मुंह में पानी डाले जा रहे हैं तो प्राण निकलेगा ही ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा इतना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं ना कि बाबा कहते हैं इसको बच्चे जो हैं वो क्रम में समझते हैं। कोई अच्छे से समझते हैं, कोई थोड़ा बहुत समझते हैं, कोई आधा अधूरा समझते हैं, कोई बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो इस क्रम में रह जाते हैं बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवता बनना है। इसमें सबसे पहले है कि बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है, अपने बुद्धि चलाना है कि सही क्या है। सही को ही याद करना है, गलत बात को न सुनना है, न बोलना है, न देखना है और न उस पर चर्चा करनी है। दूसरा है कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। हमारा जो ये जीवन है ये एकदम टेम्पररी है, ऐसा बुद्धि में रहेगा तो हम ज्ञान में आगे बढ़ना सरल लगेगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की जब शक्ति बढ़ जाती है ना, तो परवश स्थिति को हम परिवर्तन कर लेते हैं। जो माया की गुलामी से आज बाबा हमें छुड़ाने आए हैं, तो उस माया को हम पहचानते हैं और फिर उससे ऊपर उठ पाते हैं और हम अधिकारी आत्मा बनते हैं। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। आदि संस्कार जब हमारी स्मृति में होते हैं ना, तो कमज़ोर संस्कार तो अभी का रावण का दिया हुआ है ना, तो वो परिवर्तन हो ही जाएगा।
एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु। क्रोध जो है ना, ये ज्ञानी आत्माओं के लिए महाशत्रु है। ये उनके ज्ञान को क्षय करने लगता है। अच्छा, और अब हम मुरली सुनने के बाद चलते हैं सभी संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, बाहर निकलते हैं हिस्ट्री हॉल से और चलते हैं शांति स्तंभ के पास, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का, संपूर्ण अवस्था का स्मृति शेष है। वो प्रतीक है इस बात का, बाबा के अव्यक्त रूप का, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का। उसे जब हम बड़े गौर से निहारते हैं तो उसमें वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बाबा के भीतर वो स्तंभ समाया हुआ है और संपूर्ण अवस्था के रूप में वो ज्योति चमक रही है। तो इस अव्यक्त रूप को, इस ज्योति स्वरूप के साथ हम भी चलते हैं परम धाम। परम धाम में ना हमारा ये स्थूल शरीर होगा और ना ही सूक्ष्म शरीर होगा। बिल्कुल अशरीरी होकर, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर हम पहुंच गए परम धाम। परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में मैं आत्मा अथाह प्रेम में लवलीन हो रहा हूं। परम पिता से मिले 7 आदि संस्कारों की स्मृति मुझ आत्मा के भीतर अष्ट शक्तियां जागृत कर रही हैं। हर एक गुण एक दूसरे शक्ति को जागृत करती है। सबसे पहले जैसे ही बाबा ने पवित्रता का स्मृति दिलाई तो उस पवित्रता की सीढ़ी पर चढ़ने से हम इस कलयुगी दुनिया से अलग ऊपर उठते हैं, तो विकारी धुंध छंटते हैं और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिससे सबसे पहले पवित्रता की सीढ़ी पर पैर रखते ही सहन शक्ति मिलती है और विकारों के छंटने के साथ साथ हमें शांति का स्वधर्म भी हमें याद आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और शांति की स्मृति आने पर हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। उसके बाद हमें परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है जो निस्वार्थ और निर्विकारी होता है, तो हमारे भीतर वो प्रेम के संस्कार सक्रिय होते हैं। हम अपने उस स्मृति में आते हैं कि ये आदि संस्कार भी मेरा है। और इस संस्कार के जागृत होते ही मुझ आत्मा में 2 और शक्तियाँ जागृत होती हैं, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जो रावण के 63 जन्मों के संस्कार हैं, उन 63 जन्मों के संस्कारों जो रावण के प्रभाव में बने हैं, उनको दूसरों के संस्कारों को समा लेने की शक्ति और खुद के संस्कारों को समेट देने की शक्ति, क्योंकि हर दुख का कारण यही 63 जन्मों के संस्कार हैं। और इन 2 शक्तियों और 3 आत्मिक गुणों की स्मृति के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सुख स्वरूप बन जाते हैं। और सुख का स्वरूप बनने से हमारी भीतर खुशी की तरंगे लहरती हैं और हमारी आत्मा की चमक बढ़ जाती है और मैं आकर्षण मूर्त बन जाता हूँ। बाबा से अष्ट शक्तियों का ये संस्कार जागृत होता है कि हमारे भीतर शक्तियों का भंडार है। और इससे मुझ आत्मा के 2 और शक्तियाँ
संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति जागृत होती है। क्योंकि संकीर्णता की शक्ति मुझे इतना संकीर्ण बना देती है कि लौकिक दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर सकती, अपना प्रभाव मुझ पर नहीं डाल सकती। इतना संकीर्ण कि मैं उनके घेरे में आता ही नहीं। वो जितना भी बंद करें, मैं कहीं ना कहीं से निकल जाऊं। और सहयोग की शक्ति के लिए इस संकीर्णता की शक्ति का जागृत होना और इसके पहले की सारी शक्तियों का जागृत होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सहयोग की शक्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस आत्मा में इतने विकार होते हैं, वो इतने फंसा हुआ होता है कि उसको निमित्त बनाकर रावण हमें खींचने की कोशिश करता है। लेकिन हमें अपनी शक्तियों में इतना निपुण होना होगा कि हम उसे खींच कर ले आएं और हम उसके साथ विकारों में न फंस जाएं। इसके लिए इन सारी शक्तियों की जागृति के बाद आता है मुझ आत्मा का छठा आदि संस्कार जागृत होता है, और वो है ज्ञान का संस्कार। क्योंकि अभी आत्मा की स्थिति ऐसी है, उसके संस्कार पूरी तरह से रावण के प्रभाव में विकारी हो गए हैं। विकारी संस्कारों के कारण ही बुद्धि भटक रही है, मन अशांत हो रहा है। और अब बाबा ने स्मृति दिलाई तो मुझ आत्मा का संस्कार परिवर्तित होकर आसुरी से दैवी हो रहा है। और इन सब 6 गुणों के बाद 7वां आदि संस्कार आनंद का संस्कार मुझ आत्मा के चारों तरफ एक घेरा तैयार करता है। जिस घेरे में ये सुरक्षा घेरा कहें या आनंद का ऐसा घेरा है जिसके भीतर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और मैं आत्मा आनंद के इस घेरे में बाबा के प्यार में लवलीन रह सकता हूँ। और इससे मुझ आत्मा में 8वीं शक्ति, 7 शक्तियों की जागृति के बाद जब ये 7वां आदि संस्कार जागृत होता है तब 8वीं शक्ति आती है, और वो है सामना करने की शक्ति। ये सामना करने की शक्ति का बात ऐसी है कि ये आखिरी पेपर जो बाबा कहते हैं, आखिरी पेपर आएगा और उस आखिरी पेपर में बस एक क्षण का समय मिलेगा। वही है ये सामना करने की शक्ति। अभी तक जो 7 शक्तियाँ हमने जागृति की अनुभूति पाई, उसका ऐसा, उन शक्तियों का ऐसा है कि हम उसका बार बार अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करते करते उस अवस्था में पहुंचना होगा कि हम हर शक्ति को, जब जिस शक्ति की ज़रूरत हो उस शक्ति को उस क्षण में, एक क्षण में लगाएं और उसका उत्तर दे पाएं। एक होता है पर किसी भी प्रश्न का, किसी भी पेपर के आने पर उसका उत्तर देना, और एक है उसका एक क्षण में उत्तर देना। तो हमें इन 7 शक्तियों की अभ्यास को लौकिक जीवन में बस यही करना है कि इस 7 शक्तियों का अभ्यास इतना प्रखर करना है, इतना निपुण हो जाना इन 7 शक्तियों में कि ये 8वीं शक्ति हमारी सक्रिय हो जाए। इन 7 शक्तियों की निपुणता के बाद ही 8वीं शक्ति सक्रिय होगी, क्योंकि ये 8वीं शक्ति को परखने का, इसको दोबारा अभ्यास करने का मौका नहीं है। ये 8वीं शक्ति एक ही बार आएगी, आखिरी में आएगी, और उसमें एक क्षण का होगा, जो एक क्षण में पास विद ऑनर का वही आखिरी पेपर होगा। तो हमें इन 7 शक्तियों का खूब अभ्यास करना है ताकि ये 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति को हम आखिरी में एक क्षण में पार कर सकें। तो इन सारी शक्तियों की जागृति 7 आदि संस्कारों को स्मृति के साथ परम धाम में, परमपिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य में हम जितनी देर टिकना चाहें टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन हम हैं, इसी अभ्यास को हम दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार दोहराते रहें। और बहुत देर बाबा से इस
आत्मा के आनंद के घेरे में, प्रेम में लवलीन होते हुए हम वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और अब शांति स्तंभ के पास बाबा के इस अव्यक्त रूप से हम एक इशारा पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त रूप से भी बाबा एक इशारा देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीति निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सर्व सुखों की सदा काल के लिए होती है। माता पिता ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। प्रीत वाले बच्चों की ना बाबा गुणगान करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। इतना श्रेष्ठ इशारा बाबा देते हैं कि हमें प्रीत बुद्धि रहना है, एकदम बाबा से प्यार। जो लौकिक दुनिया में हमें बहुत चीज़ों से प्यार होता है, बहुत व्यक्तियों से प्यार होता है, ये जो प्यार है बाबा कहते हैं सबसे समेट के बाबा में लगाना है। तो जो प्यार से हम बाबा की तरफ, बाबा का कोई भी श्रीमत पर चलेंगे या बाबा का बातों को मानेंगे, विकारों को छोड़ेंगे, तो इन सब में ना अलग ही एहसास महसूस होगा। और वहीं उसी को पुरुषार्थ करेंगे, एकदम मेहनत करेंगे। तो बाबा ने कई बार कहा है कि बाबा को हम बच्चों का मेहनत करते हुए देखना पसंद नहीं है। तो हमें पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी है, बाबा के प्यार में बस लवलीन हो जाना है, फिर सारा कुछ बहुत सहजता से होगा। सबसे आधारभूत बात है कि विकारों से हमें छूट जाना है, अलग हो जाना है। और बस हम अपने उसको छूटने के लिए हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है, हमारी जो आत्मिक स्थिति है, हमारे जो आत्मिक गुण हैं, उन्हीं को तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि हम अपनी स्मृति में आएंगे तो इन बाहरी विकारी रावण के प्रभाव में बनी हुई संस्कारों को छोड़ पाएंगे। तो बस बाबा से प्यार हो जाना चाहिए, फिर ये जो मेहनत है ना वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं कि उनका गुणगान मेरे बाबा करते हैं। तो ऐसे प्यार में लवलीन होकर उतरते हैं इस लौकिक जगत में, क्योंकि हमें लवलीन अवस्था में रहते हुए संपूर्ण अवस्था को पाना है। संपूर्ण अवस्था को पाएंगे तब बाबा के साथ साथ हम अपने घर को जाएंगे। तो इसके लिए एक स्वमान लेकर लौटते हैं अपने लौकिक शरीर में। और आज का स्वमान है, मैं प्रकृति जीत माया जीत आत्मा हूँ। आज मुरली में जो बाबा ने बातें कही ना कि हम प्रकृति के और माया के गुलाम हो गए हैं, उनके उसके अनुसार खुद को चलाते हैं कि अरे ऐसा है ऐसा है, उसी के लिए बाबा आज का हमें ये स्वमान ही दे देते हैं कि मैं प्रकृति जीत और माया जीत आत्मा हूँ। तो इस बात को स्मृति में रखते हुए स्वमान की सीट पर सेट होकर, ये एक ऐसा स्वमान, एक ऐसा तख्त है ना कि जिस पर हम विराजमान रहें, अपनी आत्मिक अवस्था में याद में रहें, तो फिर सारी बातें, मुरली की सारी बातें, अव्यक्त इशारे में दी हुई सारी बातें शब्द व शब्द हमारे कानों में मानो गूंजती रहती हैं। और माया के किसी भी परिस्थिति के आने पर, छोटी या बड़ी, क्योंकि जीवन का हर क्षण एक तरह से कहें तो माया का पेपर ही है, तो उस पेपर में जब वो आए तो हमारी बुद्धि में बाबा की मुरलियों के बोल एकदम कानों में गूंजने लग जाएं और हम बहुत सहजता से माया के इन पेपरों को, इन परीक्षाओं को, छोटे छोटे टेस्ट्स को धड़ाधड़ पार करते जाएं और हमारा अभ्यास बढ़ता जाए, ताकि जब कोई बड़ी परीक्षा आए तो हम उसे भी उतनी ही सहजता से पार कर जाएं। और जितनी ज़्यादा हम परीक्षाओं में पार करते चले जाएंगे सहजता से, उतना हमारा प्रीत भी बढ़ता जाएगा। तो प्रीत भी बढ़ना है,
अभ्यास भी बढ़ाना है, माया को हार खिलानी है। तो इन सब के लिए युद्ध के मैदान में उतरना होगा ना। तो इस लौकिक जीवन में, इस लौकिक किरदार में जो अभी संगम युग पर युद्ध का मैदान है, आज बाबा ने मुरली में कहा है, तो उस मैदान में उतरते हैं और माया को हार खिलाते हैं। और हम माया जीत, प्रकृति जीत और जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रीत बुद्धि बनकर, बाबा के प्यार में लवलीन होकर। अच्छा, ओम शांति।